जेई मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमारा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स और हम कॉन्फर्मेशन आइसोमर्स कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इन द फॉलोइंग स्क्यू कॉन्फर्मेशन ऑफ ईथेन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्क्यू कॉन्फर्मेशन है ईथेन की, एक H प्लस H डैश से रिप्रेजेंट किया है एक हाइड्रोजन को और एक को H डबल डैश से, है ना। और इस हाइड्रोजन के बीच में एंगल 29 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है HCCH डबल डैश, ठीक है। तो इसके बीच में हमें डाईहेड्रल एंगल चाहिए, तो C, ये C हो गया और एक ये C हो गया, और H डैश और H डबल डैश, मतलब ये वाला एंगल हमें चाहिए, ठीक है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग ये कार्बन को देखें तो ये हो जाएगा, और ये जो बड़ा कार्बन है पीछे वो ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम देख सकते हैं इनके बीच में एंगल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है ये तो H डैश है और इसको रिप्रेजेंट किया H डबल डैश से, ठीक है। अब ये जो बीच में हाइड्रोजन है इसको मान लेते हैं HA, क्योंकि ये बीच में आ रहा है। H डैश और H डबल डैश के बीच में एक तो ये हाइड्रोजन आ रहा है और एक ये आ रहा है, तो इसको हमने A माना क्योंकि इसके संग एंगल दिया हुआ है 29 डिग्री, और इसको हमने कुछ नहीं माना है, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए कि ये एंगल क्या है, 1 यहाँ 20 होगा, 120 डिग्री HA और H डबल डैश के बीच, ठीक है। तो जब H डैश और HA इसके बीच में एंगल क्या होगा, 29 डिग्री, ठीक है, H डैश और HA के बीच में, और HA और H डबल डैश के बीच में क्या होगा, एंगल 120 डिग्री। तो हमें एक्चुअल में एंगल चाहिए कौन सा था, तो हमें चाहिए था H डैश और H डबल डैश के बीच, इसके और इसके बीच डायरेक्ट। पर इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए पहले हमने HA पे गए, तो पहले H डैश से HA गए और HA से H डबल डैश गए, ठीक है। तो ये 29 डिग्री, ये 120 डिग्री, तो 149 डिग्री हो गया सम करने पर। तो इसको बीच में हमने रख के एंगल निकाला, तो 29 डिग्री दिया हुआ था और हमें पता है ये 120 डिग्री होगा, ठीक है। तो 120 डिग्री प्लस 29 डिग्री, ये हमारा 149 डिग्री हो गया, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। Which of these factors does not govern the stability of a conformation in acyclic compounds या straight chain जो acyclic cyclic नहीं है? Steric interactions, torsional strain, angle strain, electrostatic forces of interaction। यह क्वेश्चन 2019 में आया था, एक बार आप इसे ट्राई करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इन acyclic और open chain compounds एंगल स्ट्रेन इज एब्सेंट। एंगल स्ट्रेन होते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स में, ठीक है। तो ये साइक्लिक तो है नहीं, स्ट्रेट चेन है, ठीक है, या ब्रांच चेन है, तो इसमें एंगल स्ट्रेन नहीं होगा, ठीक है। तो एंगल स्ट्रेन नहीं होगा तो ये आंसर हो जाएगा। तो जब एंगल स्ट्रेन है ही नहीं तो वो गवर्न भी नहीं करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, स्टेरिक इंटरेक्शंस होता है, ठीक है, टॉर्शनल स्ट्रेन भी होता है उनमें, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस भी होता है जो गवर्न करता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फर्मेशन। लेकिन एंगल स्ट्रेन होता ही नहीं है तो वो गवर्न नहीं करेगा, और यही पूछा गया था कौन गवर्न नहीं करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा C, एंगल स्ट्रेन। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे और इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे।